नमस्कार प्यारे बच्चों, स्मार्ट गणित में आपका स्वागत है। हम लोग आज से एक PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 2025 के पीछे जितने भी पेपर हुए हैं 26 के प्री बोर्ड तक लेकर के सभी प्रश्नों के 20 MCQs करवाएंगे और एक सीरीज चलेगी कंटिन्यू। आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। देखिए 2025 का सेट है पहला, और इसमें जो कोड है 70 नंबर के पूरे मैथ आते हैं, उसमें से जो आपका है 20 नंबर का MCQ आता है। इसी MCQs को हम लोग हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। OMR सीट में आपको भरना होता है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है प्राकृत संख्या, तीसरा है पूर्ण संख्या, चौथा है अपरिमेय संख्या। अब आपको बताना है क्या होता है इसमें। ये अपरिमेय संख्या होता है। कैसे देखना है आपको, जैसे मान लो एक कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लो आपका 2 है, और एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो है वो है √3 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो प्राप्त होगा वो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड यानी हम सबसे पहले 156 का एक गुणनखंड करेंगे और देख रहे हैं सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 नवा 18। फिर अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर ये 13 से ही कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। यानी जो हमें मान प्राप्त होगा इसका 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमें मान प्राप्त हुआ है। यही ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें ये आ रहा होगा। देख रहे हैं ये 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला लिखा हुआ है कि 3x + 5y बटा 3x - 5y बराबर 7/3। तो x/y यानी x और y का अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए इसको लिखना है 3x + 5y अपान 3x - 5y बराबर 7/3। 7/3। अब इसमें आपको x अनुपात y का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, कैंची गुणा। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9x और 3 पचे 15y। इधर गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21x - 7 पचे 35y। ये मान मिल रहा है। अब देखिए x वाला x के साथ, y वाला y के साथ में पक्षांतर कर लेंगे। ये जो 9x है आपका ऐसे ही रहेगा, 21 आपका इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और इधर जो आपका -35y जैसे वैसे रहेगा। ये 15y को बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में 15y हो जाएगा। ये टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा? 35 15 50y, और ये आपका हो जाएगा 12x माइनस में। अब x बटा y कर देंगे और इधर 50/12 कर देंगे। माइनस से माइनस को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छके 12 और 2 25 संयम 50। तो x अनुपात y पूछा जा रहा है तो 25/6 कर देंगे। यही आपका आंसर आ रहा होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, 25/6। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करना है। देखिए इसको दो घात समीकरण ax² + bx + c से हम कंपेयर कर देंगे। जब इसका तुलना करेंगे तो a बराबर हमको 3 मिल रहा है, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। इसको हल करेंगे विविध कर ज्ञात करने के लिए। देखिए सबसे पहले a का मान निकाल लेंगे 3, b का मान -2 और c का मान 1/3 मिल गया हमको। विविध कर जो होता है उसको d से व्यक्त करते हैं तो d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना हमें मिला है? -2। -2 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, -4
गुणे ए का मान कितना है 3 और सी का मान है 1/3। देखिए 3 से 3 को काट दिया गया और ये हमको मिल गया 2 दूनी 4 माइनस 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 का गुणा प्लस में हो जाएगा, यानी 4 माइनस 4, दोनों जब काट देंगे तो मान हमें 0 प्राप्त हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 5वां नंबर, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य, एक वर्ग अंतराल है, एक है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में आपके सामने लिखा हुआ है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और बारंबारता में लिखा हुआ है 2, 4, 7, 3, 4। तो इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक हम लोग सारणी बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इधर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल सॉरी, इधर लिखेंगे बारंबारता और इधर मध्य बिंदु। ये रहेगा आपका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, और इधर रहेगा बारंबारता। बारंबारता आपके सामने दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे 2, 4, 7, 3, 4। और ये वर्ग अंतराल भी आपके सामने दिया हुआ है 2 से लेकर के 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, और 8 से 10, और 10 से 12। मध्य बिंदु क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3 मिलेगा, और इसको जोड़ेंगे 4 और 6 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5। इसी प्रकार 6 और 8 14, 14 को 2 से भाग देंगे 7 हो जाएगा। 10 8 18 को 2 से भाग देंगे 9 मिलेगा। 12 और 10 22 को 2 से भाग देंगे तो 11 मिलेगा। अब हमें क्या करना होता है, इसको हम x1 मानते हैं और इसको हम f1 मानते हैं, फिर दोनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर f1 x1 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 4 5 20, 7 7 49, और 9 3 27, फिर 11 और 4 का गुणा करेंगे 44 मिलेगा। टोटल जब हम योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो इसको सिग्मा fx बोलते हैं। पूरा योग आएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा, इसका योग आएगा 146 और इसका योग आएगा, इसको हम लोग क्या करें सिग्मा f। तो सिग्मा f जो मिलेगा हमको वो टोटल मिलेगा जोड़ने पर 20। देख लीजिए 4 2 6, 6 7 13, 13 और 3 16, 16 4 20। अब जो फार्मूला है माध्य का वो होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx 146 मिला और सिग्मा f मिला 20। काटेंगे जब इसका मान तो 2 से काटिए, 2 दहाम और 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, यानी 73/10। अगर 10 से भाग देंगे तो मान मिलेगा हमको 7.3। अब देखते हैं 7.3 हमारा किस ऑप्शन में सही है। तो 7.3 हमारा डी ऑप्शन में सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 6ठा नंबर कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना हुआ है ABC में DE समांतर है VC के। इसी प्रकार इस प्रकार है कि AD 1.5 सेंटीमीटर है और VD का मान 3 सेंटीमीटर है, AE का मान 2 सेंटीमीटर है और AC का माप आपसे पूछा जा रहा है, ये माप पूछा जा रहा है। जब इस प्रकार के सवाल हों और त्रिभुज बना हुआ हो तो इसमें इसका फार्मूला होता है AD बटा BD बराबर AE बटा EC। इसी पर लगाएंगे तो देखिए कैसे लगता है। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो देखिए AD का मान हमको मिला है 1.5 और VD का मान हमको मिला है 3। इधर AC का मान हमको 2 मिल गया है और EC का मान नहीं मिला है। देखिए इसको काटेंगे तो ये 1.5 है, 1.5 कम 1.5, 1.5 दूना 3, ये 2 मिल गया। क्रॉस गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यानी EC बराबर हमको मिल जाएगा 4। तो भैया ये 4 मिल गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है AC, तो AC यानी बड़ी वाली भुजा का माप पूछा जा रहा है।
तो ये 4 और ये 2, 4 2 मिलाकर कितना हुआ, 6 मिल गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। देखिए बीच की दूरी का सूत्र जो होता है वो होता है d बराबर √x2 माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका पहला पद है, ये x1 है और ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। अब इसी को हम हल कर रहे हैं। देखिए कैसे लगाते हैं। जो सूत्र हमारा है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखना हमको x का मान और y का मान पता ही हमको है। देखिए x का मान हमको मिल गया, x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है। तो हम फार्मूले में रखेंगे जब, तो यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर रखेंगे 1, यानी y2 का मान 1 है और y1 का मान 3 है, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 4 में से 2 गया 2, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा भी 4। तो 4 4 दोनों जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी √8 हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो 2√2 मात्रक मिलेगा। अब ऑप्शन हम देखेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बराबर होते हैं जब, तो इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये मूल बराबर होने का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 का द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो हमें a का मान जो मिला वो 3 मिला, b का मान मिला -12 और c का मान मिला m। अब हम इस फार्मूले में रख देंगे। चलिए देखते हैं। तो b का मान कितना है, -12। -12 का हम स्क्वायर करेंगे, -4 रखेंगे। a का मान हमको 3 मिला है और c का मान हमको मिला है m, और m का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो ये 12 का स्क्वायर होगा 144 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, 12m बराबर 0 हो जाएगा। m जो है उसको यहीं रखते हैं, 144 को बराबर के इस पार लाएंगे तो अपने चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, माइनस में हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, 12 एकम 12, 12 12 ही हम 144, यानी m बराबर 12 आ गया। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो हमारा है वो 12 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15, 25 का HCF 5 है तो उनका LCM बताइए। देखिए जब दो संख्याएं दी हों और दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हो, दोनों संख्या में से कोई एक दिया हो, तब आप कैसे HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है। वो फार्मूला है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी फार्मूले पर रखेंगे तो HCF इनका कितना है, 5 है, तो 5 रख दे रहे हैं। देखिए HCF कितना है, 5 गुणे पहली संख्या कितनी ही 15 और दूसरी संख्या कितनी ही 25। LCM को ज्ञात करना है तो 5 गुणे LCM बराबर पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 25। देखिए पहली संख्या 15, दूसरी 25, का HCF 5 है। फार्मूला हमारा यही, इस पर लगाएंगे, देखिए कैसे लगता है। तो LCM बराबर ये जो आपका 15 और 25 है जैसे वैसे रखेंगे, और ये 5 आपका इधर नीचे आएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15,
यानी एलसीएम बराबर कितना आपको मिलेगा, 25 या 75, 75 इसका एलसीएम आ रहा है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं 10 नंबर। एपी में सर्वांत 3 1 कामा -1 कामा -3 के लिए सर्वांतर होगा। ये समांतर श्रेणी के प्रश्न हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं। देखिए, इसको हम A1 मानते हैं, इसको A2 A3 A4 ऐसे मानते रहते हैं। तो D बराबर जो फार्मूला होता है वो A2 - A1, यानी दूसरी संख्या में से पहली को घटाएंगे। तो दूसरी संख्या हमारी यहाँ पर कितना है, दूसरी संख्या जो हमारी है वो 1 है और पहले संख्या है 3। तो देखिए, तो D बराबर A2 - A1। तो यहाँ पर A2 1 है और A1 कितना है, 3 है। जब 1 में से 3 जाएगा तो -2, यानी सर्वांतर जो हमारा प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा, -2। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्यक वर्ग ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका जो है, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, उसके बाद बारंबारता, फिर इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ता है। तो देखिए, इधर लिखेंगे हम वर्ग अंतराल जो दिया हुआ होता है, वर्ग अंतराल, उसके बाद में बारंबारता भी दिया होता है, बारंबारता, और हमको संचयी बारंबारता इसमें ज्ञात करना होता है, संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता। देखिए, वर्ग अंतराल क्या, 0 से 5 है और ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। देखिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, 20 से 25। और ये बारंबारता जो हमारी है वो क्या दे रखी है, बारंबारता है 2, 7, 3, 10 और 4, ये दिया हुआ है। अब हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। तो संचयी बारंबारता में क्या होता है, सबसे पहले ये जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर इसी में इसको जोड़ देंगे। तो 7 और 2 9 हो गया, फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 मिलेगा, और 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा। यानी सिग्मा एफ जो इसको कहेंगे वो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। और हमें जो माध्यक ज्ञात करने का फार्मूला होता है माध्यक, माध्यक में क्या होता है, जो हमारा संचयी बारंबारता का योग आता है या संचयी आवृत्ति का योग आता है उसको 2 से भाग दे देते हैं, यानी सिग्मा F/2 हो जाएगा, यानी 26/2 हो जाएगा, यानी 13 मान मिलेगा। अब हमको देखना है 13 किस बारंबारता में आ रहा है। तो इसमें तो हो नहीं पाएगा, इनमें 12 तक रहेगा। इससे थोड़ा आगे इस वाले वर्ग अंतराल में जब चलेंगे तो इसी में 22 में जो है 13 आ सकता है। तो इसकी जो माध्यक वर्ग होगा वो कौन सा होगा, 15 से 20 तक माध्यक वर्ग होगा। अब इसमें देखना है ऑप्शन कौन सा सही है, माध्यक वर्ग का 15 से 20 का, 15 से 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि tan A बराबर 1 तो 2 sin A इंटू कास A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, tan A बराबर 1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो tan A बराबर 1, tan 45 डिग्री का मान ये होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan कट गया तो A बराबर 45 डिग्री हमको मिला प्राप्त। अब हमें मान जो ज्ञात करना होता है उसमें ये क्या है, 2 sin A इंटू कास A। तो A का मान 45 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, 2 sin A इंटू कास A, 2 गुणे sin A मतलब sin 45 डिग्री, और इंटू कास A मतलब कास 45 डिग्री। भाई एक के जगह पर हमने 45 रखा इसीलिए। अब 2 जैसे वैसे रहेगा, 45 का मान 1/√2 होगा और ये भी 1/√2 होगा। अब √2 का √2 से गुणा 2 होगा, यानी 2/2
2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दिया जाएगा, एक आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर लिखा हुआ है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त का एक केंद्र रहता है और केंद्र से एक 25 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु Q होता है, ठीक है। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा है जो बिंदु Q को जोड़ती है और इसकी लंबाई होती है 24 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने का इसको कर्ण कहते हैं और इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं P और इसको हम त्रिज्या मानते हैं R। अब हमें R ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो होता है, ये कर्ण है, तो R का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो देखिए हमको त्रिज्या ज्ञात करना, इसको ऐसे रोक दे रहे हैं और ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और ये 24 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो 576 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर टोटल आएगा 49। जब हम इसमें 625 में से 576 घटाएंगे तो आर बराबर 7 मिलेगा, यानी त्रिज्या ही ज्ञात करना था। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जब जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये सवाल जो है इस प्रकार लगेगा। सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, मीनार। ये हमारी मीनार है और मीनार से यहाँ पर ज़मीन पर एक छाया पड़ रही है, ये छाया है। तो इनकी जो है लंबाई, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और छाया की जो है वो कितनी है, 20√3 मीटर है। अब हमें इसको ABC मान लेना है। फिर जब हमारे इस प्रकार के हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न में लंब और आधार दिया हो तो हम tan थीटा का मान पूछेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा आधार, तो 20/20√3 होगा। 20 से 20 काट दिया जाएगा तो tan थीटा बराबर 1/√3 मिलेगा। और 1/√3 जो होता है वो tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो ये जान लीजिए कि tan से tan काट दिया गया तो थीटा बराबर 30 डिग्री। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा, तो इसमें दिखाया जा रहा है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र से 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और जो थीटा का मान है वो 30 डिग्री है। हमें एरिया निकालना है, त्रिज्यखंड का एरिया। ये फार्मूला होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री। चलिए इन्हीं पर हम रख रहे हैं इन क्वेश्चन में। तो πr², देखिए πr² थीटा बटा 360 डिग्री पर रख रहे हैं। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 14 डिग्री है, तो 14 × 14 कर देंगे और थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री है बटा 360 है। देखिए काटते हैं इसको, 30 × 30, 30 12 फिर इसको हम 7 को काटेंगे, 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 × 6, 2 7 14, गुणा करेंगे तो 22 और 7 का गुणा 154 होगा, 154/3 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन से में 154/3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने अगला क्वेश्चन कि जोकर टोपी का आकार होता है, यानी जोकर के टोपी का आकार किस प्रकार होता है, शंकु आकार होता है। अगला क्वेश्चन है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। ये किसका सरलीकृत रूप है, आपके सामने अप्रत्यक्ष विधि लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष विधि लिखा हुआ, संयुक्त विधि और सरल विधि। तो इसमें कौन सी विधि का है,
प्रत्यक्ष विधि का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का 24 है तो बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है वो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य। तो देखिए 3 गुणे माध्यिका यानी 3 गुणे और माध्यिका कितना है आपका 24 है, -2 गुणे माध्य कितना है 15। तो देखिए 24 यहाँ 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30, जब घटाएंगे तो 42 प्राप्त होगा। कितना 42। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए जब पासा फेंका जाता है तो पासा में 1 2 3 4 5 और 6 ये कोई भी आ सकता है, लेकिन सम होने की प्रायिकता बता रहे हैं। तो सम 1 2 और 3 यानी 3 बार सम आ सकता है 3, और टोटल कितना है 6, 3/6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2 इसकी जो है आने की संभावना प्रायिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। देखिए टोटल जो 52 पत्ते होते हैं उसमें हर एक पत्ते में एक एक रानी होती है, तो कुल मिलाकर के 4 रानी हुई, यानी 4 रानी। टोटल पत्ते कितने हुए 52, तो 4/52। अगर हम 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 13 यानी 1/13। ऑप्शन इसका बी नंबर सही है। चलिए अब ये एक प्रैक्टिस सेट हो गया है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास अपने शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।